माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम एएसओ टाइटर पे बात करेंगे। एएसओ इसको बोलते हैं एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ। एंटी मतलब एंटी, यहाँ पर जो वर्ड है वह एंटीबॉडी को बताता है। स्टेप्टोलाइसिन स्टेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, उसके एंटीबॉडी को बताता है। यानी एएसओ टाइटर एक जांच है, एंटीबॉडी का टेस्ट है। स्टेप्टोकोकस के एंटीबॉडी का टेस्ट है। स्टेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जिसका कई वेराइटीज होते हैं। उसका एक वेराइटीज है बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया कहीं एंटीबॉडी के जांच को बोलते हैं एएसओ। और टाइटर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। यानी यह जो टेस्ट है एएसओ टाइटर, यह बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के एंटीबॉडी का टेस्ट है और उसका अमाउंट है। अब बात करते हैं क्या है यह एंटीबॉडी। देखिए, एंटीबॉडी ऐसे तो हम जानते हैं कि एंटीबॉडी हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट होती है, लेकिन कुछ एंटीबॉडी हमारे बॉडी के लिए डेंजर होते हैं। उसमें से एक एंटीबॉडी है स्टेप्टोकोकस का एंटीबॉडी, जिसको हम एएसओ बोलते हैं। एएसओ एक एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी एक बैक्टीरिया का है। वह एंटीबॉडी हमारे बॉडी में हानि करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। इसी जांच को हम लोग एएसओ टाइटर बोलते हैं। अब यह है क्या? स्टेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है जो कि ड्रॉपलेट के माध्यम से हमारे थ्रोट में वह इन्फ्लामेशन करता है, जिसको सोर थ्रोट या फेरिजाइटिस बोलते हैं। बहुत बार लोग को पता चल जाता है उसके बारे में, कुछ लोग बहुत बार पता नहीं भी चलता है। जब ये बैक्टीरिया कुछ दिन तक परसिस्ट कर जाता है, उसका एंटीबॉडी बनता है बॉडी में। वह एंटीबॉडी का अमाउंट बॉडी में बढ़ते चला जाता है, जिसको हम एएसओ बोलते हैं। यह एंटीबॉडी बच्चों में 125 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होने पर, एडल्ट में 150 इंटरनेशनल से ज़्यादा होने पर एएसओ एंटीबॉडी, जब भी यह 150 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होगा, बच्चों में 125 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होगा, तब यह एंटीबॉडी पहले ज्वाइंट के टिश्यू पर डिपॉजिट कर जाता है। और ज्वाइंट के टिश्यू पर डिपॉजिट करने पे ज्वाइंट टिश्यू पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन करता है, जिसको हम लोग रोमैटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। उसके बाद यह एंटीबॉडी हार्ट के वाल पे चला जाता है, जहाँ पर इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस एंड भाल्व स्टेनोसिस, चाहे मिट्टल भाल्व स्टेनोसिस, ऑर्टिक भाल्व स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड भाल्व स्टेनोसिस या पलोरी भाल्व स्टेनोसिस, सबसे कॉमन मिट्टल भाल्व स्टेनोसिस। यानी एएसओ के कारण हार्ट में कई तरह के डिजॉर्डर मिलते हैं, जिसको हम लोग आरएचडी बोलते हैं, रोमैटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। यानी अब सबसे ज़्यादा से भाग ज़्यादा गड़बड़ होते हैं इसमें। वही जब और रह जाता है एएसओ, जब एंटीबॉडी जब ज़्यादा बन जाते हैं, तो किडनी के ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को वह डैमेज करने लगता है, इन्फ्लामेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्राइटिक सिंड्रोम। फिर यह एंटीबॉडी कभी कभी चला जाता है यह ब्रेन के बेसल गैंग्लिया पे, जहाँ पर रूमेटिक कोरिया प्रोड्यूस करता है। यानी एक एएसओ हमारे बॉडी पे कई जगह पर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ज्वाइंट, हार्ट, किडनी, ब्रेन। कभी कभी यह स्किन पे भी एरिथ्मा मार्जिनेटम जैसा एक इरप्शन प्रोड्यूस करता है स्किन पर। तो एएसओ एंटीबॉडी यही है। यही एंटीबॉडी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ये जांच हम लोग ब्लड से करते हैं, ब्लड निकाल करके उसको क्लॉट करा के सीरम से जांच करते हैं, रिपोर्ट आपको मिल जाता है। अब रही बात कि इसका हम लोग इलाज कैसे करेंगे।
ASO समझ गए कि ASO एंटीबॉडी को हमें नॉर्मल करना बहुत जरूरी है। अगर इसका लेवल हमें बच्चों में 125 से कम और एडल्ट में 150 से कम करना बहुत जरूरी है। कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए सबसे पहले तो ठंडे पानी से बचना है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वाटर, कोल्ड डाइट, आइसक्रीम, ये सबसे बचना होगा। ज़्यादा देर तक भीगे कपड़ा यूज नहीं करना है। बारिश में ज़्यादा देर तक आप भीगना नहीं है, तो ज़्यादा बारिश के पानी से गीले हो जाते हैं तो उस सब केस में भी ये बहुत जल्दी बैक्टीरिया अटैक करते हैं, हमला करते हैं। ये उस सब बहुत बड़ा कॉमनेस्ट कारण बनते हैं इसके। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके लिए हम क्या इलाज करते हैं? याद रखिएगा, ASO टाइटर अगर पॉजिटिव है, इसका 100% इलाज है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं अगर इलाज कराएंगे तो आपका हार्ट डैमेज कर सकता है, आपका बेसल एरिया डैमेज कर सकते हैं, किडनी भी डैमेज कर सकती है। इसलिए इसको आपको जागरूक रहना जरूरी है। ASO टाइटर पॉजिटिव है तो घबराना नहीं है आपको। आप आसानी से इसका इलाज करवाइए, कुछ दिन के अंदर बहुत जल्दी ये ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए आप हमें टेस्ट भेजेंगे, रिपोर्ट भेजिएगा व्हाट्सएप पे, हम इसका रिपोर्ट को फिर देखते हैं। और अगर क्लिनिक पे आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकलाइजेशन करके दवा देते हैं इसमें। तो ये सोटाइटर के लिए हम दवाएं क्या करते हैं? देखिए, सबसे नंबर 1 की दवा इसमें आता है स्ट्रेप्टोकोक्सिनम। स्ट्रेप्टोकोक्सिनम 200 पावर में आप डायरेक्ट भी उसको टंग पे ले सकते हैं या डिस्टिल वाटर के साथ मिला के सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोक्सिनम 200 पावर में 5 बूंद डेली मॉर्निंग में लेना है। 5 दिन तक लेना है, 5 बूंद सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद 15 दिन तक वेट करते हैं। फिर 15 दिन के बाद फिर हम लोग 5 दिन तक लेते हैं उसको। उसके बाद सिम्टम देखते हैं, फिर हम लोग जितना सिविरिटी है उसके अनुसार फिर लोग डोज को चेंज करते हैं। दूसरी दवा इसमें आता है, सेकेंड दवा में आता है इसमें ब्राउनिया। ब्राउनिया हम लेते हैं 30 पावर में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम। ये लेते हैं। ये कब लेते हैं? जब किसी पेशेंट को ASO के कारण जब जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है तो लेते हैं। थर्ड दवा इसमें लेते हैं आर्सेनिक अल्ब। आर्सेनिक अल्ब लेते हैं जब किसी पेशेंट को लगातार फेरेंजाइटिस बना हुआ है तो उस केस में लोग आर्सेनिक अल्ब 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद इसका अगली दवा होती है कैक्टस जी। कैक्टस जी लेते हैं जब पेशेंट को हार्ट पे इफेक्ट हो जाता है तो उस पेशेंट को कैक्टस जी 30 पावर में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम लेते हैं पेशेंट को। यही नहीं है, अभी बहुत सारी दवा है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है पेशेंट का सिविरिटी क्या है, पेशेंट का एज क्या है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो चुके हैं, पहले कौन सा इन्वॉल्व है, दूसरा में क्या इन्वॉल्व हुआ है, उसके अनुसार मेडिसिन का सिलेक्शन होती है। एक जैसा दवा नहीं है। आप इसमें आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बोलें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम इसमें इलाज करते हैं। बाकी बात तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।